उसमें क्या क्या आज के टाइम में जरूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है अपने क्लाइंट के हिसाब से अपने मैरी ब्यूरो को मॉडिफाई करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी नए सिस्टम के साथ कैसे हम इस बिजनेस को आगे हम ले जा सकते हैं। और बेसिक जो हमारा मैरी ब्यूरो का काम है वो आज इतना मुश्किल डे बाय डे क्यों होता जा रहा है, जो पहले के टाइम में और आज के टाइम में मैरी ब्यूरो वालों का क्या फर्क आ गया है, यही सारी मेन बातें हैं जिसके लिए हम आज मिलके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम, शेड्यूल से बिजी टाइम से अपना टाइम निकाला और आज हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ये टेक्नोलॉजी का एक नया सिस्टम अच्छा है जिससे हम मिलके आगे बात कर सकते हैं, अपने सिस्टम के साथ मिल सकते हैं। क्योंकि मैं लास्ट 7 ईयर से एक ऐसी कम्युनिटी को जोड़ रहा हूँ जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैरी ब्यूरो वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने सिस्टम को डेवलप करें। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के टाइम में जो मेन दो प्रॉब्लम्स मैरी ब्यूरो वाला फेस कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम उसके साथ ये आ रही है कि उसके क्लाइंट के लिए इतनी प्रोफाइल्स नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो क्लाइंट उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफाइल्स मांगता है वो मैरी ब्यूरो वाला उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ही ऐसी फिक्स हो गई है जिस वजह से उनको उनके हिसाब से मैचिंग प्रोफाइल नहीं मिल रही है। तो मैरिज ब्यूरो वाला आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतनी प्रोफाइल्स किसी भी मैरिज ब्यूरो वाले के पास में नहीं है जो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके, उसके अच्छे मैचिंग के लिए उसे अच्छे आगे रिश्ता करवा सके। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैरिज ब्यूरो का जो स्ट्रक्चर था वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, इस वजह से मैरिज ब्यूरो का बिजनेस रन करना मुश्किल हो गया है। आज मेन हमारा एजेंडा यही है कि ऑनलाइन बिजनेस और मैरिज ब्यूरो में क्या फर्क है, और ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट जो काम कर रही हैं वहाँ अगर यूजर जाता है तो उससे क्या होता है, और हमारे पास आता है वही यूजर तो हम कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मैरिज ब्यूरो वाले के लिए आज के टाइम में अपने क्लाइंट को अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले के टाइम में अगर हम एक रिश्ता करवाते थे 10-15 मैरिज, उसी शादी से हमें 10-15 मैचिंग नए प्रोफाइल्स मिल जाते थे। आज बड़ी मुश्किल से रिश्ता होता है और रिश्ते में हम क्लाइंट की और मैरिज ब्यूरो की कुछ अनबन हो जाती है, इस वजह से ना तो हमें नए क्लाइंट मिल पाते हैं, ना ही हमें अपनी पूरी मेहनत के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसकी छोटी फीस मिल पाती है। तो इस वजह से क्लाइंट की केमिस्ट्री मैरिज ब्यूरो के साथ नहीं बैठ रही है। उसके कई कारण है, क्योंकि क्लाइंट को आज पता है भी लोकल मैरिज ब्यूरो वाले के पास हम जाएंगे या ऑनलाइन हम किसी के साथ जुड़ेंगे, किसी वेबसाइट कंपनी के साथ रजिस्टर करेंगे, वो दोनों का काम एक जैसा ही है। आज मैरिज ब्यूरो का बिजनेस इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले ने क्लाइंट के घर जाना बंद कर दिया है। सिर्फ वो मीटिंग पे मिलता है, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने वो क्लाइंट से प्रोफाइल मंगा लेता है और काम शुरू कर देता है। ना उसके घर जाता है, ना विजिट करता है, ना देखता है, ना मिलता है, ना फॉर्म भरवाता है, ना उनसे अपनी फीस की बात करता है पहले या बाद में जो भी मेच्योरिटी फीस वो लेगा। इस वजह से लोकल मैरिज ब्यूरो का काम ही हमारा बिल्कुल अलग था। जो हम लोकल मैरिज ब्यूरो वाले आज वही काम हम ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी साइट कर रही हैं कि प्रोफाइल्स भेज दो हम आपको मैच भेज रहे हैं, वही काम घर बैठ के मैरिज ब्यूरो वाले ने शुरू कर दिया है, जो कि हमारा मैरिज ब्यूरो का बिजनेस का ये स्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारा मैरिज ब्यूरो ऑफलाइन बिजनेस है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम घर पे विजिट करते हैं, उसके देखते हैं, मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनका स्टेटस, रहन सहन, खान पीन, सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं, उसी हिसाब से हम उसको घर दिखाते हैं। इसलिए मैरिज ब्यूरो का कराया हुआ रिश्ता आगे लंबा चलता है, क्योंकि वो दोनों परिवारों से मिला होता है, उनकी रिक्वायरमेंट को जानता है। तो आज लोकल मैरिज ब्यूरो कामयाब, कौन का मैरिज ब्यूरो वाला कामयाब है, जो छोटे सिटी में अपने अच्छे ढंग से जो मैरिज ब्यूरो चला रहा है, वो अपने क्लाइंट के घर विजिट कर रहा है, 50-100 किलोमीटर के छोटे छोटे सिटीज में वो विजिट करता है, आता है, जाता है, क्लाइंट से आने जाने के पैसे लेता है, रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, उसके घर जाके फॉर्म फिल कराता है। इस वजह से जो अपनी मेहनत करता है वही मैरिज ब्यूरो वाला अपने सिस्टम को मैरिज ब्यूरो के तरीके से चला रहा है। ठीक है, वो प्रोफाइल जब हम शेयर करते हैं वो ऑनलाइन हम शेयर कर सकते हैं, हमें पता है, हमने घर देखा है, फैमिली को देखा है, हम मीटिंग कराने जा रहे हैं तो हमें पता है प्रोफाइल शेयर करने के लिए सोशल मीडिया अच्छी चीज है। लेकिन आप
किसी के घर विजिट ही नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट के पास ही नहीं जाएंगे, जो मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में मिलेंगे। इस तरह से जब हम मीटिंग में मिलते हैं, बात करते हैं, तो अब वो हमारी मीटिंग क्यों फेल हो जाती है? इस वजह से फेल हो जाती है क्योंकि पहले हम मिले ही नहीं हुए क्लाइंट से, ना उसकी फैमिली से, ना बच्चों से। सीधा उनको कोई प्रोफाइल पसंद आया, हमने मीटिंग अरेंज करा दी। जब मीटिंग अरेंज कराई, हमें उसी टाइम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं भी आपका क्या है, कैसे है, पहली बार मिलते हैं। इस वजह से वो मिलने से उनकी रिक्वायरमेंट हमें जो सामने बैठ के पता लगती है, बच्चे को देख के पता लगती है, बच्चे से बात करके पता लगती है, वो सामने मीटिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो आज ही हम पहली बार उस क्लाइंट को मिले अपने को। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत बड़ा फर्क है। आज जो ऑनलाइन सीधे रिश्ते होते हैं वो इसलिए टूट जाते हैं, 30% रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो बीच में कोई नहीं है। हमारा मैरिज ब्यूरो वाला भी अब क्या कर रहा है, ना तो घर विजिट करता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करता है, किसी रेफरेंस के थ्रू उसको कोई लिंक मिलता है, वो बात करता है, प्रोफाइल मंगा लेता है, काम शुरू कर देता है। हमारे और ऑनलाइन जो वेबसाइट में फर्क क्या है काम करने का? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो मेन था, मैरिज ब्यूरो की जो मजबूती है, खूबसूरती है मैरिज ब्यूरो के काम की, वो यही है कि हम बिल्कुल पर्सनली टच के साथ, फैमिली के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर हम उनको अच्छा घर दिखाने का काम है। रिश्ता शादी कराने का काम नहीं है। हमारा काम है अच्छा घर दिखाना, उस घर के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देना, आगे वो सारी चीजें अपने आप खुद करें, मिले जुले, और हम उनके साथ खड़े होते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो आप रिश्ता कीजिए। तो बेसिक चीजें हमारा मैरिज ब्यूरो वाला ना आजकल फॉर्म फिल कराता है, ना पैसे की बात करता है, वर्बली वो बात करता है। क्लाइंट भी उसको वर्बली श्वासन देता है, ठीक है सर आप कराइए रिश्ता, आप 50,000 मांगते हैं, मैं 1 लाख दे दूंगा। ओ भाई जो 1,000 से पैसे मैं दे रहा हूँ आपको, 1 लाख कहाँ से दे दे? ये वर्बली जितना काम 80% मैरिज ब्यूरो वाला वर्बली काम कर रहा है, जिस वजह से उसके आगे जाके उसको दिक्कत आती है, उसको मेचोरिटी फीस नहीं मिलती, उसको मीटिंग चार्ज नहीं मिलता, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, क्योंकि सारा काम वर्बली है। उसको भी पता है क्या कर रहा है। अगर आपका एक प्रोफाइल एकदम से किसी को सिलेक्ट हो जाए और शादी हो जाए भगवान की दया से, आपको उसी टाइम आपने कुछ किया ही नहीं, तो वो कहेगा आपने क्या किया? आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने प्रोफाइल भेजा, आपने प्रोफाइल भेजा, रिश्ता हो गया, तो इसमें आपका 50,000 लाख रुपए क्यों दूं? आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि काफी मैट्रिमोनियल वालों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने सिर्फ अभी आज उसके पास प्रोफाइल आया है किसी क्लाइंट का, और उसने एक ही प्रोफाइल भेजा सिंगल, और वो रिश्ता हो गया। बताओ, वो बहस हो रही है इस वजह से भी आपने किया क्या, आपको 1 लाख किस चीज का देना, आपने क्या मेहनत की है? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ मैरिज ब्यूरो वाले बैकफुट पे प्ले करता है, बैकफुट पे रह जाता है, क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। इस वजह से वो आगे मिल नहीं पाता, क्योंकि उसका सारा सिस्टम डे बाई डे, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो आ गए हैं। अच्छी बात है, मैरिज ब्यूरो अच्छा काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर हम किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो अपने साथी के साथ, दूसरे मैरिज ब्यूरो के साथ विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। उसको भी लगे भी मेरी प्रोफाइल सेफ है, उसको भी लगे मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, हम दोनों मिलके भाई हैं या बहन भाई मिलके हम अच्छा सा इसको, कुलीग हैं, तो हम अच्छा सा ये रिश्ते को आगे करें। एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला नहीं चल सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की, उतनी फिल करनी बहुत मुश्किल है, इतनी प्रोफाइलें हमारे पास नहीं है जितनी हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करा के उसका रिश्ता करा। छोटे शहरों में इसलिए मैरिज ब्यूरो वाले ज्यादा रिश्ते करवा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ मैक्सिमम डिमांड होमली गर्ल की रहती है। होमली गर्ल की वजह साबुन होगा। कारण उनके अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। होमली गर्ल साबुन के जो होगा। रिश्ते अभी होते मैंने हैं साबुन डाला उसमें हम थोड़ी सी प्रोफाइल या 8-10 घर दिखाते हैं, उनमें से कोई ना कोई बात बन जाती है। जो वर्किंग बॉय है, वर्किंग गर्ल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर बाय चांस ये गर्ल की एज ज्यादा हो गई और बॉय की एज ज्यादा हो गई, अगर 32-34 साल के लड़के लड़की हैं, 35 साल के लड़के लड़के हो गए हैं कैरियर के चक्कर में या अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, तो उनके लिए मैरिज ब्यूरो वाला रजिस्टर ही नहीं करा पा रहा, क्योंकि लड़के की कम उम्र में ही शादियां हो जाती हैं, 25, 26, 27 में ही अच्छे अच्छे लड़के निकल जाते हैं। और लड़कियां अगर रह जाती हैं तो उनके लिए वो उस लेवल के, उस टाइम के, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रोफाइल ही नहीं मिलते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज ब्यूरो को बहुत आने वाले टाइम में, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स को घुमा देते हैं, बात करते हैं, उनको बता देते हैं, बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं, वो अपनी बात। हमारी आधी से ज्यादा प्रोफाइल्स पेरेंट्स तक पहुंचती हैं, बच्चों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा पेरेंट्स जो हैं उन्होंने सिर्फ बच्चों से बात कर रखी है अभी हम आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आप अब शादी कर लो, शादी कर लो, वो आपस में घरों का अपनी अपनी सेटिंग है।
तो बच्चे भी अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं देते कुछ फैमिलीज के अंदर जो भी शादी के लिए बात करते हैं, और पेरेंट्स अपना अपना उसको अपने मन को कह लो भरने के लिए प्रोफाइलें देखते हैं, मंगवाते हैं, बात करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी लड़की मिलेगी तो हम लड़के से बात कर लेंगे, हम प्रोफाइल देखते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन को मैरिज ब्यूरो आज फेस कर रहा है। आधी से ज्यादा प्रोफाइल अपने मैरिज ब्यूरो के पास ही रह जाती है, वो आगे क्लाइंट तक ही नहीं पहुंची। आपने अपनी पार्टी से ओके करवाई, दूसरी पार्टी से ओके करने के लिए आप दूसरे मैरिज ब्यूरो को देते हैं, तो वो मैरिज ब्यूरो आगे क्लाइंट को ही नहीं भेजता। वही पेरेंट्स बन के अपनी बताने लग रहे हैं लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, ये आगे मैं क्यों भेजूं, ये आगे ही नहीं जाती प्रोफाइल, वो उसके पास ही रुक जाती है। आपकी प्रोफाइल आपने ओके करवा रखी है, वो आगे इसलिए रुक गई क्योंकि वो दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले ने आगे फॉरवर्ड नहीं की, उसने रिस्ट्रिक्शन ला दी, ये ऐसी लड़की, ऐसा लड़का है, ये ऐसा घर है, ऐसा वर्क घर है, मतलब उसको ही उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, कहता है ये मेरे क्लाइंट को समझ नहीं आएगी, आपके क्लाइंट ने ओके कर रखी। तो इस तरह से बहुत सारे मैचिंग बीच में ही रह जाती है, हमारा सारा टाइम वेस्ट चला जाता है, सारा टाइम इसी चक्कर में रह जाता है, सारा दिन हम प्रोफाइल निकालने में लगे रहते हैं, प्रोफाइल ढूंढने में लगे रहते हैं, जिस वजह से हमारा आगे ना मीटिंग होती है, ना हम आगे उस क्लाइंट के लिए अपने प्रोफाइल अच्छे निकाल पाते हैं, और ना ही क्लाइंट को हम भेज पाते हैं। तो एक एक करके अगर हम सोल्यूशन पे सोचें, एक एक करके हम प्रोफाइल पे बात करें, तो मैरिज ब्यूरो वाले को क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला अगर आप अगर 10,000, 20,000, 25,000 वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके अपने बिजनेस का नाम बढ़ा सकता है, तो जिससे उसको क्लाइंट आए। पहले के टाइम में अगर 10-20 साल पहले चले जाए तो क्लाइंट बहुत होते थे मैरिज ब्यूरो के पास। आज जैसे जैसे सोशल मीडिया आ गया, सोशल टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा बिजनेस 100% क्या 100 क्या 1,000% बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा टेक्नोलॉजी के साथ। क्यों नहीं बढ़ा? उल्टा हमारा काम कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? जितने क्लाइंटेज हमारे पास आने चाहिए थे, नई प्रोफाइल ही नहीं आ रहे। वही लोगों के पास 10-20 इतनी प्रोफाइल्स हैं, महीने में बहुत मुश्किल से एक आधा प्रोफाइल नया आता है या दो आते हैं, किसी के पास 3 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रिश्ते नहीं हो पा रहे। रिश्ते नहीं हो पा रहे, और फ्री में आप प्रोफाइल चाहे जितनी मर्जी कट कर लो, जितनी मर्जी आप लोगों से ले लो, वो फ्री की प्रोफाइल क्यों? को तो मैं मानता ही नहीं हूँ आपकी प्रोफाइल है। जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ के साथ उसको ग्रुपों में शेयर करके आप 100 लोगों को और काम पे लगा रहे हैं, तो वो फिर तो उसमें दिक्कत ही है ना। इसीलिए तो हमें देखने को मिलता है, कोई कहता है मेरी प्रोफाइल है, कोई कहता है मेरी प्रोफाइल है, मेरे क्लाइंट के घर चले गए, मेरे पास रजिस्टर्ड है, उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। पूरा सिस्टम तब बनेगा जब आप सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, आप अपने विश्वास के साथ दूसरे मैरिज ब्यूरो पे विश्वास करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छी सोच रखेंगे, सोच के साथ साथ अपना काम जो प्रॉपर मैरिज ब्यूरो का काम है वो लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हम उसको यूज करेंगे, तो हम अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत डिमांड है आने वाले टाइम में। हमारे जैसे लोगों को अच्छे ढंग से अगर समाज के अंदर हम इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और आज भी हमारा समाज हमारी वैल्यू को कुछ नहीं समझता। आप अगर कहीं भी चले जाएं, आप बोलेंगे अब मेरा मैरिज ब्यूरो का काम है, वो ऐसे करेगा, ठीक है जी, ये कोई काम है? मतलब आज भी ये लोग समाज के अंदर सोचते हैं मैरिज ब्यूरो का कोई काम थोड़ा है, ये कोई किस फील्ड में आता है, ये कितना बड़ा काम है। और सबसे पता है आज के टाइम में बिना मैरिज ब्यूरो रिश्ता भी नहीं हो सकता। अगर अरेंज मैरिज की बात करें, जो अपनी अरेंज मैरिज में रिश्ता देखना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रॉपर तरीके के साथ चलना होगा, प्रोफेशनल वे के साथ चलना होगा। आज मेड फॉर एवर कंपनी, आज 2600 मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रहे हैं। आज मैंने 100 से ज्यादा मैरिज ब्यूरो वालों को गवर्नमेंट नॉर्म्स पे रजिस्टर्ड कराया है, जिनका आज भी इंडिया के अंदर 98% मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर, ऐसे ही काम कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर क्लाइंट भी आपकी गुडविल देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, आपके पास कितने मैच है, आपने कितनी शादियां कराई, आप कब से काम कर रहे हैं, समाज के अंदर आपका नाम है, तो वही क्लाइंट आपके पास आता है, रजिस्टर करता है, और आपको पैसे भी देता है। ऐसा नहीं है आप रजिस्ट्रेशन नहीं होती। आप धीरे धीरे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा डाटा है, वो मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्ट्रेशन लेके काम करते हैं। आज बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करते। तो अभी भी 1% लोग हैं या 2% लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन लेके काम करते हैं। बाकी अभी भी हमारे मैट्रिमोनी साथी रजिस्ट्रेशन लेके काम नहीं करते। वो रजिस्ट्रेशन हाँ इसलिए नहीं जी। ले पाते क्योंकि उसके पास मैच नहीं है। जितने मैच नहीं है ऑन दी स्पॉट क्लाइंट को दिखाएं,
और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन लें। इसलिए प्रोफाइल्स लेते हैं और पूछते हैं ठीक है जी आप प्रोफाइल दे दो, हम आपको मैच देंगे। ऑन द स्पॉट वो मैच नहीं दिखा पाते, ऑन द स्पॉट वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते। बाद में हम उस पे ऊपर काम करते हैं, इधर से उधर से प्रोफाइल ढूंढते हैं, निकालते हैं और उसके साथ शेयर करते हैं। वही काम दूसरा मैरी ब्यूरो वाला भी कर रहा है। आप कहते हैं मैरी ब्यूरो वाला समझता है ये प्रोफाइल मेरा है और मेरे साथ ही रजिस्टर्ड है, वो आपसे आने से पहले 10 जगह होके आता है, 10 जगह से वो रजिस्टर्ड हो चुका है, 10 जगह पे वो प्रोफाइल देख रहा है। जब तक रिश्ता नहीं होता, आपको उसी टाइम अंदाजा लगाना चाहिए। अगर कोई मैरिज ब्यूरो वाला आज के टाइम में अपने तरीके के साथ चल रहा है, अपनी समझ के साथ चल रहा है, अपने क्लाइंट से पूछे भी आप कब से मैच ढूंढ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं है। वो कहता है यार हम तो अभी आए हैं, उसको लगता है आज ही मेरे पास आया है और मेरे को लगता है आज से ही इसने मैच ढूंढना शुरू किया। उसको जितना वो पुराना मैच ढूंढ रहा है, उसको अगर 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए या 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए उसको रिश्ता सर्च करते हुए अपने बच्चों के लिए, तो आप समझो कि वो कितनी जगह पे गया होगा, कितने लोगों के साथ मिला होगा, कितने लोगों को उसने फ्री में प्रोफाइल शेयर किया होगा। आपके पास आने से पहले वो बड़ी बड़ी कंपनियों में रजिस्टर करते हैं, वहाँ 4-6 महीने रुकते हैं, अगर वहां से रिश्ता नहीं होता फिर वो लोकल मैरिज ब्यूरो को संपर्क करते हैं। उसके बाद वो फ्री में भी लोग घूमते हैं, मंदिर है और बड़ी संस्थाएं हैं जो फ्री में रिश्ता कराती हैं, फ्री में वहां भी लिखवाते हैं। जब तक रिश्ता नहीं होता वो भी इस तरह से ढूंढते रहते हैं और मिलते रहते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आप सोचते हैं यार ये तो नया प्रोफाइल आ गया मेरे पास, बिल्कुल नया प्रोफाइल है, ये नहीं पता वो 10 जगह पहले भी हो चुका है, वो घूम चुका है आपके पास। इसलिए जब आप फीस मांगते हैं वो कहता है हमने 10 जगह फीस दे रखी है, अब हम नहीं फीस देंगे। यही सब 99% क्लाइंट का यही जवाब होता है भी हमने बहुत जगह पहले पैसे दे रखे हैं, अब क्या करें हम आपको। जब उनसे पूछो तो आपने कितने लोगों को दिए हैं, तो कहते हैं जी 2 लोगों को दिए। कितने पैसे दिए हैं, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, तो सिर्फ 8,000 दिया है। और हमें बताएंगे वो बहुत जगह पैसे दिए हैं। उनसे पूछो आप कितने लोग फ्री में काम कर रहे हैं आपके लिए, वो बताते ही नहीं है। कितने लोग फ्री में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन प्रोफाइल भेज रहे हैं। तो दोनों को ही आपस में ट्यूनिंग जब तक नहीं बैठेगी क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की आपके साथ सही व्यवहार करेगा, सच्चाई बताएगा, सच्चाई के साथ चलेगा, उसी हिसाब से आप भी सच्चाई के साथ अच्छे व्यवहार के साथ अच्छी प्रोफाइल शेयर करेंगे, तो आपको आपकी मेहनत मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। मेहनत मिलने के, मेजोरिटी फीस मिलने के लिए आपको अपना सिस्टम रजिस्टर करना होगा। गवर्नमेंट नॉर्म पे रजिस्टर करें, फॉर्म फिल कराएं, साइन करवाएं, उससे लिखवाएं भी मेजोरिटी फीस मेरी 31,000 51,000 है, जो भी स्टेटस के हिसाब से जो आपकी फीस बनती है वो उसके साइन कराएं और रखें, ताकि अगले को भी रहे, कल को मेरी तरफ से रिश्ता होता है, हमारी मेहनत हमें मिल जाएगी, उसको भी पता है हमने साइन किए हुए हैं, लीगली ये मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है। और अगर हमने इसकी फीस ना दी तो आगे दोनों को फिर अच्छा नहीं होगा, तो उसको भी समझ रहेगी और हमें भी पता रहेगा भी हमें बारिश सेफ है। हम अपनी मेहनत से अगर रिश्ता कराते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे क्लाइंट बैठे हैं जो मेरे को, इतने मैरिज ब्यूरो वालों ने बताया, इतने इतने अच्छे लोग बैठे हैं वे अपनी मेजोरिटी फीस के बाद भी उनको इतना कुछ देते हैं। अभी किसी ने रिश्ता कराया और मैरिज ब्यूरो वाले को एक स्कूटी मिली है नहीं, जो 1-1.5 लाख की आती है, बैटरी चलने वाली, मतलब शादी के साथ उसने उसको मैरिज ब्यूरो वाले को एक स्कूटी भी दी, उसकी जो फीस थी वो भी दी। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जिनका अच्छा बिटिया का रिश्ता होगा, बेटे का रिश्ता हो रहा है तो वो दुआएं भी देते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। इसी हिसाब से हमें अपने सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर आप कहोगे बिना चेंजेस हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारे पास 2 प्रोफाइल हैं, 5 प्रोफाइल हैं, 7 प्रोफाइल हैं, हम प्रोफाइलें नहीं बढ़ाएंगे, अगर कोई आ गया आ गया, कोई चला गया चला गया, किसी को मैच भेजा भेजा, नहीं भेजा नहीं भेजा, हमारे पास कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, हमने कुछ लिया तो है नहीं, हो गया नहीं हुआ हो गया, इससे आप अपना समय तो खराब कर ही रहे हैं, साथ के साथ दूसरे मैरिज ब्यूरो साथी का भी टाइम खराब हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है भी इसके लिए आपका टारगेट क्या है, मिशन क्या है। अभी एक मेरी प्रोफाइल है, इसको मैंने 2 महीने में इसको खत्म करके इसका रिश्ता करा के अपने डाटाबेस से हटा देनी है। हम अपना टारगेट लेके ही नहीं चलते, अपना टारगेट ही नहीं है किसी का भी कितनी शादियां करानी है, हमने कितनी रजिस्ट्रेशन लेनी है, हमने कितना इनकम जनरेट करनी है, हमने इतना फिक्स है, इतने महीने में तो मेरे कितनी रजिस्ट्रेशन आनी चाहिए, महीने में मेरे कितनी मीटिंग होनी चाहिए। रिश्ता भगवान के ऊपर छोड़ दो, 20 कितने हो गए। हम अपनी मेहनत यहाँ तक कर सकते, अपनी मेहनत के साथ अपने को बढ़ना है, बढ़ने के साथ साथ अपने सिस्टम को डेवलप करना है, और सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है।
टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए हमें वो चीजों के साथ, उस कंपनी के साथ या उस बंदे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो हमें अच्छे से हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प करे। तो मेड फॉर एवर 2016 से आपके साथ है। आज मेड फॉर एवर 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी में अपना काम कर रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, आप जैसे लोगों को जोड़ रहा है और बिजनेस बढ़ा रहा है। छोटे शहर में जो काम कर रहा है उसका ग्लोबली बिजनेस बढ़ाने के लिए ही, अगर आप किसी छोटे सिटी से हैं, सिरसा हिसार से हैं, बठिंडा से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपका अगर प्रोफाइल आपको राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड की प्रोफाइल चाहिए, यूपी की प्रोफाइल चाहिए, दिल्ली एनसीआर की प्रोफाइल चाहिए। जब हमारे साथ नहीं कोई मैरी ब्यूरो जुड़ा था, अपने आप काम कर रहा था, वो लोकल एरिया में काम कर रहा था। आज वो लोकल एरिया में तो काम कर ही रहा है, साथ के साथ 7 स्टेट की कोई भी प्रोफाइल अगर उसके पास आता है, कोई भी क्लाइंट उसके पास आता है, वो पैसे भी लेता है, रजिस्ट्रेशन भी लेता है, प्रोफाइल भी लेता है और अपने सिस्टम में अपलोड करके उनके लिए मैच भी लेता है, तो मैच भी लेता है। इस तरह से जो हमारा सिस्टम है आज मैरी ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको अच्छे मैच देने के लिए उनके साथ काम कर रहा है, उनके साथ खड़ा है। और आगे हम डे बाई डे, हमारा जो टारगेट है आने वाले 2-3 सालों में, हमारा टारगेट 40,000 मैरी ब्यूरो को इसी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का है। और आने वाले टाइम के आपको डेली और इतने अच्छी क्वालिटी वाले और स्टेटस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से आपको हर तरह के मैच मिलेंगे, जिससे आपके क्लाइंट को जल्दी से जल्दी आप मैचिंग करवा सकें, जल्दी से जल्दी उनका रिश्ता करवा सकें। तो साथ के साथ आपको मैं आज इस मीटिंग के थ्रू सबसे पहले यही कहूंगा कि आप सबसे पहले, अगर आपका मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको रजिस्टर कराएं गवर्नमेंट नॉर्म से। वो आपके सब डिवीजन तहसील में जहाँ भी आपके एसडीएम वगैरह बैठते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, वहीं एफिडेविट के थ्रू आप अपने नाम से मैरी ब्यूरो रजिस्टर कराएं, अपने फॉर्म फिल कराएं। अपने क्लाइंट जब आपके पास आता है या आप उसके पास जाते हैं, उसके घर विजिट करें, देखें, बच्चों से मिले, फॉर्म फिल करवाएं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट जाने, जो मैरी ब्यूरो ऑफलाइन का काम है। आप अगर सीधा किसी के घर नहीं जाएंगे, आप घर इसलिए नहीं जाते भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, मैं अपना खर्चा करके टाइम निकाल के उसके पास भी जाऊं, वो पता नहीं रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा, ये सोच ना रखें। क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले का काम है रिश्ता कराना, अच्छा घर बार देख के रिश्ता कराना। तो जब तक आप अपने क्लाइंट के घर नहीं जाएंगे, विजिट नहीं करेंगे, तो आपका और ऑनलाइन का काम एक जैसा हो जाएगा। जिस तरह से ऑनलाइन का काम कम हो रहा है, वहाँ लोगों का विश्वास कम हो रहा है, उसी तरह से मैरी ब्यूरो वाला काम अगर ऑनलाइन करने लगेगा, वो अपने क्लाइंट के घर जाएगा ही नहीं, फॉर्म नहीं फिल करेगा, सीधा व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगाएगा और व्हाट्सएप पे प्रोफाइल शेयर करेगा, तो इस तरह से उसने भी अपना घर नहीं देखा, फैमिली देखी। जिस तरह से ऑनलाइन आपस में कोई नहीं जानता, उसी तरह आपको भी कोई मैरी ब्यूरो नहीं जानता। अगर आप, काफी मैरी ब्यूरो वाले मैंने देखा है वो मीटिंग में ही नहीं जाते, मीटिंग में नहीं जाएंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, फिर आप कैसे उम्मीद करते हो जो आपको पूरे पैसे दे देगा रिश्ता होने पे, जब आप उसके साथ ही नहीं खड़े हो, ना उसके घर गए हो, ना मीटिंग में गए हो, और ना ही आप अगर बाई चांस वो रिश्ता अपने आप कर लेता है या दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला करवा लेता है, अगर दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले को फीस मिल जाती है, आप पीछे रह जाते हो, अगर देता है नहीं देता। आप कितनी, आजकल आपको सब जगह देखने सुनने को बातें मिलती हैं, किसके साथ क्या हो गया, किसके साथ क्या हो गया। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, घर दिखाना, मैरिज ब्यूरो वाले का घर दिखाना, ऑफलाइन अच्छे मैच प्रोवाइड कराना। टेक्नोलॉजी हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, या जिनके साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, वहां से हमें मैच लें अच्छे और अपने क्लाइंट को दें। ये टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ यूज करनी है। बाकी हमें सारा फिजिकली काम करना है, फिजिकली उनको मिलना है, फिजिकली हम जाएंगे, फॉर्म फिल कराएंगे और पैसे लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन ली होगी तो हमें भी टेंशन रहेगी कि हमने उनसे पैसे लिए हुए हैं, उनको 1-2 महीने में अच्छे अच्छे प्रोफाइल देने हैं। अगर आप बिना पैसे काम करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ 1 महीने बाद आप उस प्रोफाइल पे ध्यान ही नहीं देंगे। शुरू शुरू में आप आज मिलके आए हैं, प्रोफाइल भेजना शुरू करेंगे, धीरे 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 2-3 महीने में आप उसको साइड पे ही कर, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं करेगा काम करने में। ना तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, ना उसके ऊपर लाइबिलिटी है, वो भी आपके साथ वैसे चल रहा है जैसे आप चल रहे हो। आप देखेंगे जिसके साथ, जिसने भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 दे रखी है, वो आपके साथ खड़ा है, आप जब भी कॉल करेगा आपके प्रोफाइल का जवाब देता है। और जिसने आपको कुछ नहीं दे रखा,
वही आपको घुमाता है, आपके फोन पे बात नहीं सुनता, आप फोन करते रहते हो, पूछते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, कोई जवाब नहीं आता। मनचाहा जवाब आता है, जब उसका दिल करे वो आपको जवाब देता है। पर फाइल आपने उसको भेजी है, वो पसंद आई है नहीं पसंद आई, आपको वेट करना पड़ता है। जो फ्री में आप जिसके साथ काम कर रहे हो, जो बेचारा पैसे दे दे रखे हैं उनके साथ अगर आप काम करते हो, वो आपको ऑन दी स्पॉट जवाब देता है, यस और नो, या आपसे बात करता है, क्योंकि उसको भी पता है अभी आप काम कर रहे हो, और आपको भी पता है मैंने इससे पैसे ले रखे हैं, तो मैंने अपने इसके जो रजिस्ट्रेशन फीस का हक इसको देना है। और इस वजह से अगर आप लाइबिलिटी फ्री होकर, कोई टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हो, इससे अपना भी समय खराब कर रहे हो, दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले का भी कर रहे हो। और जब तक आप पूरा सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, आपका मैरिज ब्यूरो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा जितना आप सोचते हैं। मेरा ये मानना है, आज इतनी अच्छी अच्छी शादियां हो रही हैं, आप दिल्ली एनसीआर के देखें, 2-2 3-3 लाख एक पर मंथ के हिसाब से अच्छा मैरिज ब्यूरो आज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अपने मेहनत से कमा रहा है। क्योंकि रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, बहुत लोग पैसे खर्च करते हैं, इसलिए मैरिज ब्यूरो वाले की तुम्हें जो फीस भी है वो भी उनको अच्छी मिलती है। तो इस तरह से अपने सिस्टम को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, और हमारे मेड फॉर एवर आपके लिए, आपके साथ खड़ा है, आपको अच्छे मैचेस देने के लिए। और आप अपने, अगर आप मैरिज ब्यूरो मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने अकाउंट चेक करें, और अपने सारे प्रोफाइल चेक करें, और उनके मैच चेक करें, फोन कहाँ दिखते हैं, कहाँ शो होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल अपलोड करें, या हमें भेजें, हम आपके अकाउंट में अपलोड कर देते हैं। और दूसरा, अगर मेड फॉर एवर के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही मेड फॉर एवर के साथ अपना मैरिज ब्यूरो को रजिस्टर करें, और अपने प्रोफाइल अपलोड करवाएं और मैच। तो यही आज मीटिंग का एजेंडा था। अगर और भी क्वेरी आप मीटिंग के बाद हमें से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ कुछ मैट्रिमोनी साथी हैं, तो आप बात करेंगे आपकी क्या क्वेरी है। आप पहले बताएं सर, संदीप जी। बिल्कुल हाँ जी, आप कहाँ से हैं सर, बताएं। सर, उत्तम नगर से। हाँ जी, उत्तम नगर से जी। उत्तम नगर से। आप कोई क्वेरी कुछ बताना चाहेंगे, कोई दिक्कत आ रही है आज, क्या फेस कर रहे हैं मैरिज ब्यूरो में, बिजनेस में। सर, ये एक प्रोफाइल भेजी थी अंशुल जी की, वो प्रोफाइल अभी कहीं मैच नहीं हुई सर, जो है नहीं कैप्टन नहीं, डॉक्टर आप अपने कैप्टन अंशुल। बिजनेस में क्या कर रहे हैं सर। आपका बिजनेस मेड पर जो मैरिज ब्यूरो का है, उसमें आप क्या चीज फेस कर रहे हैं, आपको कोई क्या दिक्कत परेशानी आ रही है मैरिज ब्यूरो चलाने में, अभी ये तो सर बताएं। मैंने स्टार्ट की, अभी तो मैंने मेड फॉर एवर स्टार्ट किया है, बाकी अभी मुझे कोई ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स नजर आया नहीं अभी यहाँ से। हाँ, तो जी। मैरिज ब्यूरो बिजनेस में आप जो है, आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है सर। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है सर, हम तो डायरेक्ट ही कराते हैं। तो आप सर रजिस्टर कराएं, इसके बहुत फायदे हैं। आपको कॉल मीटिंग के बाद बताता हूँ। अगर कहीं दिक्कत आ गई किसी रिश्ते में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अगर आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड नहीं है तो सर। आजकल बहुत रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं, जल्दी रोका टूट रहे हैं, इस वजह से मैरिज ब्यूरो को भी अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें लीगली सर, अपने उसमें साथ। अगर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, मतलब जो है। सर इसके लिए मैं, आप अभी समय नहीं है मीटिंग में, आपको कॉल करके सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, आपको वीडियो शेयर करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, और बहुत ज्यादा हाँ फायदे जी, हैं हाँ जी। इससे। ठीक है सर। आप बताएंगे सर, और कौन है, ज्योति मैम है, और कौन है हमारे साथ। मनोहर लाल जी शोर है, मेरे को यहाँ लिखा आ रहा है। कहाँ से है बताएंगे, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, या कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी, बताएं जी। कहाँ से है जी, बताएं आप, कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बोलिए। हम मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ, फतेहाबाद से। हाँ जी, हाँ जी, फतेहबाद से, नमस्कार जी। आप कब से मैट्रिमोनियल चला रहे हैं, को और किस कास्ट में डील करते हैं सर, कैसी प्रोफाइल होती है। कर रखा है मैंने, सिर्फ ओनली पंजाबी, जैसे अरोड़ा पंजाबी। कितने साल से कर रहे हैं सर। हाँ, 3 साल से ज्यादा हो गए, 3.25 साल और हो साथ में गए। क्या करते हैं इसके अलावा। साथ में तो बस मेरा मेन तो मेरे ही ब्यूरो ही है। वैसे मेरा पहले जैसे बुटीक का काम था, टेलर का। हम्म। तो अभी आपको आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है।
गवर्नमेंट नॉर्म्स पे आपने करवाया हुआ है सर? नहीं रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर करवाने की सोच रहे हैं क्योंकि अभी नए नए थे ना जैसे। सर ये बहुत जरूरी है, और रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। 5-6 हज़ार रुपए का खर्चा आता है वन टाइम। जब तक आप काम करोगे मैरिज ब्यूरो का, एक बार देने, बार बार कुछ नहीं देना इसमें। आप काम करो, बंद कर दो, बीच में हाँ छोड़ जी दो, आगे फिर दोबारा चला लो। एक बार आपके नाम से आपके एड्रेस पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो लोग लाइफ टाइम हाँ जब भी जी आप इसको काम करेंगे तब से वो चलेगा। ऐसा नहीं है भी बार बार कोई रिन्यू करना है या हर साल इसको अपन ने कुछ करना है। तो इस तरह से, हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर हाँ भाई, ये रजिस्टर बहुत करवाने की जरूरी है। तो इसके सोच। बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा और आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या है, और रजिस्ट्रेशन ना होने के नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज के टाइम में बहुत जरूरी है सर। जी, आपकी जैसे आवाज, मैरिज भी आवाज करवा, ब्रेक हो रही जैसे है। जैसे हम जैसे हमने भाई मैं एक दूसरे को दिखवा दिया, पसंद हो गया, बस पसंद आने के बाद ही वो अपने अपने हमारे को पूछते नहीं। अभी मैंने अभी कल थोड़ा सा सर पूछते एक नहीं है। तरीक को। आप कह रहे हो आप पूछते नहीं है, आपने उनसे फॉर्म फिल कराया हुआ है? आप फॉर्म तो जैसे अभी फिल करवाया, आपने 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 है जी, जैसे पहले दूसरे दिन तो पेमेंट कर ली, पैसे तो खैर आपने, मेरे बुके हुए हैं। है जी। पैसे तो हमारे उनके साथ मतलब कांटेक्ट हुआ है, अभी इतने पैसे मैं नहीं लूंगा। नहीं, वर्बली हुआ है ना सर, वर्बली किया है ना। अभी आपने हाँ कहा जी हाँ जी 50 हज़ार हाँ लेंगे, उन्होंने कहा हम 50 हज़ार दे देंगे, है ना? कोई लिखित तो नहीं है ना सर, जी हाँ जी रिटर्न में तो नहीं है ना सर? हाँ, लिखित में नहीं है। हाँ तो फिर बस वही तो मैं कह रहा हूँ सर। आप रिटर्न में, आजकल सर क्या हो रहा है, पहले मैरिज ब्यूरो वाला 10-10 रिश्ते करा देता था और दोनों पार्टियां अपनी होती थी। कोई पार्टी कम ज्यादा दे देती, नहीं हाँ जी देती हाँ थी, जी उसका उसका काम चल जाता था। आज एक रिश्ता होता है अगर एक महीने हाँ में, तो वो उसके भी पैसे रुक जाएं तो फिर काम करने का फायदा बंद कर देते हैं। इसको काम चलाना क्यों है? जो अगर हम सिस्टम के हाँ जी साथ नहीं चलाएंगे तो एक महीने में इतनी मुश्किल मेहनत करके 50 हज़ार लाख रुपए हमें आना है रिश्ते से, या 20 हज़ार 30 हज़ार आना है हमें रिश्ते से, वो ही नहीं मिलेगा टाइम से, तो हमें क्या फायदा काम करने का? हम हाँ प्रोफेशनली जी हाँ काम जी कर रहे हैं, हम सेवा थोड़ा कर रहे हैं। वो तो क्लाइंट को भी पता है। क्लाइंट ने भी आपको बोला, आपने 20 हज़ार बोला होगा 50 दूंगा, आपने 50 का होगा वो लाख कहेगा मैं दूंगा। ये वर्बली तो ऐसे ही चलता है ना सर। जब तक आपकी हाँ जी हाँ जी क्लाइंट को आपकी जरूरत है, वो आपकी गाड़ी की पहली सीट में बिठा के लेके जाएगा। जैसे ही रिश्ता हो गया आपको, अगर हम 2 मिनट बाद उससे पूछेंगे इस संसार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो कहेगा वो आइसक्रीम खा रहा है, वो खीर खा रहा है, वो बंदा है, उसको मैंने 50 हज़ार रुपया देने हैं। मेरा संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है वो बैठा है जो आइसक्रीम खा रहा है फंक्शन में। आप उसी टाइम पूछ लीजिए हाँ इस जी संसार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कहेगा वो आइसक्रीम खा रहा है, या वो ड्राई फ्रूट जो भी, मतलब वो खाना खा रहा है, वो बंदा है जो भी आके मेरे को कहेगा 50 हज़ार दो। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो ये नहीं देखेगा सारी अच्छी खुशी के साथ इतना अच्छा रिश्ता करा दिया बंदे ने, अपनी अब मेहनत बाद में करा आगे के, लगवा हमारी लेंगे। बिटिया खुश रहेगी, हमारा बेटा खुश रहेगा, वो सब भूल जाता है एक सेकंड में सारा कुछ। ऐसे सारे क्लाइंट ठीक है ऐसे सर। ही नहीं है, सारे संसार में सारे लोग ऐसे नहीं है। समाज के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, वही कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो हर फील्ड में होते हैं। हमारे मैरी ब्यूरो की फील्ड में कोई सारे अच्छे लोग नहीं है, वहां भी शरारती लोग हैं जो शरारत करते रहते हैं। ठीक है ना जी, हर तरह के लोग हैं, और समाज में भी हर तरह के लोग हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी के हिसाब से अपनी मेहनत के मिले, अपना कोई दिक्कत ना हो, क्लाइंट भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, तो पूरे सिस्टम के साथ अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तो यही दिक्कतें आती रहेंगी, आप इसके साथ चलते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है, काम तो चलते रहने हैं, रुकना तो कुछ भी नहीं है। वो तो आप हाँ जी हाँ देखोगे, जी आप पुराने फोन से काम कर लो या नया स्मार्टफोन ले आओ, काम तो सब हो जाने हैं, बिना फोन भी हो जाने हैं, सब कुछ हो जाना है, काम तो चलते रहने हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ, सिस्टम के साथ, प्रोफेशनली तरीके के साथ अगर हम अपना सिस्टम नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कितने मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानता हूँ जो पिछले 8-10 सालों में बंद करके काम छोड़ के चले गए, क्योंकि नहीं चला पाए। हाँ जी नहीं चला पाए, फ्री में हम नहीं चला सकते, वर्बली काम नहीं कर सकते। पहले टाइम था, लोगों की जुबान होती थी। हाँ, छोटे शहरों में आज भी लोगों की जुबान है, वर्बली काम करते हैं, क्योंकि पता है समाज में थोड़े से लोग हैं, 50 हज़ार की शहर में 50 हज़ार लोग हैं, सब एक दूसरों को जानते हैं। अगर हमने किसी का कुछ गलत कर दिया हमारी बदनामी हो जाएगी, ये बेइज्जती कर देगा, समाज के अंदर हमारी बेइज्जती कर देगा, हमारे घर आ जाएगा, या कुछ ऐसा बोल देगा, वो बोल देगा।
तो वहाँ डर का माहौल बने होने के कारण वहाँ मैरी ब्यूरो वाला अपने पैसे पूरे देते हैं, इज्जत मान के साथ मिल जाते हैं, और वहाँ आपस में सब थोड़े होने के कारण सब एक दूसरे को जानते हैं, इस वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बड़े शहरों में है जो हम वर्बली काम करते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। आज की मीटिंग में सर हम इतना ही, आगे हम इस तरह से मीटिंग करते रहेंगे, आप टच में रहिए, जुड़ते रहिए। और अगर आप मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपनी प्रोफाइल और शेयर करें। कोई मैच नहीं मिल रहा तो आप हमसे बात करें। ये नहीं है अभी आपने बात नहीं की, बस कभी बात की कभी नहीं की, कि हमारी तरफ से मैच आया, कभी आपको बात हुई या नहीं हुई। तो आप टच में रहें, 10 मिनट लगाएं। आप सारा दिन फोन चलाते हैं तो 10 मिनट में अपना अकाउंट चेक करें कि मेरे प्रोफाइल कैसे दिख रहे हैं, कहाँ शो हो रहे हैं, इनके मैचेस कैसे दिखते हैं, कोई गलत तो नहीं भरा हुआ जिस वजह से गलत मैच आ रहे हैं, कोई रुका तो नहीं हुआ, मैच क्यों नहीं बन रहा। आप हमारे टच में रहे, सारी चीजें जानकारी के साथ रखें, और इस तरह से हम आगे मिलते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगर कोई बात करना चाहे मीटिंग के बाद हमसे बात कर सकता है। और आज मीटिंग हम यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।